हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन हमारे होंगे 11th to 14 तक। तो जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन किए थे उस मेथड की बजाय अब हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। वैसे तो इस एक्सरसाइज में है वो सिंपल मेथड से, लेकिन हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि एक तो ये कि जब हमें बदलना हो, जैसे साइन इनवर्स x को बदलना हो तो ये होता है कोसिकेंट इनवर्स 1/x, या फिर कोसिकेंट इनवर्स x को बदलना हो तो ये होता है साइन इनवर्स 1/x। यानी कि ये क्वांटिटी चेंज हो जाती है इनकी, जो भी है। तो देखते हैं, एक प्रूव करते हैं फिर बाकी अपने आप कर देना आप। तो जैसे हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x को, या तो हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहां इधर लेके आएंगे इसको, तो x बराबर यहां इनवर्स है तो इस साइड में आके क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है जी, हमें वैल्यू किसका निकालना है, कोसिकेंट थीटा। तो नाउ कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 10th वाला 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो कोसिकेंट थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी कि कोसिकेंट थीटा बराबर 1/sin थीटा का वैल्यू क्या है, x, 1/x, और थीटा बराबर क्या आ गया अपना, इधर आके क्या बन जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स को। भी थीटा बराबर साइन इनवर्स x के और थीटा बराबर इसके है, तो y फर्स्ट एंड सेकंड, क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू किसके है, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। क्लियर है। तो साइन का अगर कोसिकेंट बनाना पड़े तो कोसिकेंट इनवर्स 1/x, और कोसिकेंट का बनाना पड़े तो ये। इसी तरह से कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1/सिकेंट इनवर्स x, और यहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई के बीच में। ठीक है। अब सेक का, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/कोस इनवर्स x। ठीक है। अब tan का करना पड़े तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट में चेंज होगा तो कोट इनवर्स 1/x। इसी तरह से कोट इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। एक तो ये, और इसके बाद में ये हो गया, सिंपल है। उसके बाद में साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, ये x होगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन, ये मान लो, वैसे तो प्रूव तो अलग से करते हैं, पर ये मान लो कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। साइन ऑफ साइन इनवर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि ये साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट करके x आ गया। ठीक है। और यहाँ पे x बिलोंग, वो प्रिंसिपल वैल्यू तो हमने किया ही है, क्या, -π/2 to π/2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह से ही कोस ऑफ कोस इनवर्स x, ये भी x होगा, एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट, और ये किसके बीच में आना चाहिए, 0 to पाई के बीच में। अब tan ऑफ tan इनवर्स x, ये भी x, और x बिलोंग किससे करना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 के बीच में। इसी तरह से आपका सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ये भी x आ गया। ठीक है जी। यानी कि ये x किससे बिलोंग करता है, -π/2 to π/2, और माइनस क्या होता है, 0 पे डिफाइन नहीं होता, सॉरी माइनस सेक है ना, तो ये π/2 पर डिफाइन नहीं होता। अब आ गया कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी x है, और x भी, और यहाँ सेक वाले में तो ये आ जाएगा 0 to पाई, और इसमें आ गया -π/2 to π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू तो देखो अपने को देखनी पड़ेगी, और माइनस में क्या हो गया इसका, 0 हो गया। इसी तरह से कोट का भी हो गया, कोट ऑफ कोट इनवर्स x, क्लियर हो गया ना, कोट ऑफ कोट इनवर्स x। अब यहाँ पर ये 3-4 फॉर्मूले लिखेंगे। इसी तरह से अगर ऐसे हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। ये मैं सारा लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद जो सबसे जरूरी हमें याद करना है, सबसे जरूरी जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि देखो जो फंक्शन थे, साइन +1 में किया था हमने, साइन ऑफ नेगेटिव x क्या होता है, नेगेटिव साइन x। तो इस तरह के हम करेंगे
इनवर्स में, तो देखिए कोस वाले में जो नेगेटिव बाहर आएगा वो, तो साइन इनवर्स ऑफ, समझ में आ रही है ना, ये फर्स्ट ये वाला, फिर ये वाले, और थर्ड वन पे जो कर रहे हैं वो ये वाले, देखो क्या कि साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स, ध्यान रखें इनका। फिर सिकेंट नहीं, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स, ये भी नेगेटिव कोसिकेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन का तो अपोजिट होता है ये। फिर टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स बराबर नेगेटिव टेन इनवर्स एक्स, ये तो नेगेटिव आ जाएंगे। उसके बाद कोस, सेक और टेन इनवर्स फंक्शन, कोट इनवर्स फंक्शन का क्या होगा कि कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स जो होगा वो नेगेटिव नहीं, क्या, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ध्यान रखें इसका। उसके बाद में सेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब कोट में करें तो कोस आता है ना, कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स है, वो आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। देखो इनका प्रूफ या प्रूफ जो, या इनको प्रूफ करना हो वो हम किसी बाद के वीडियो में करेंगे। तो पहले तो ये वाला, आगे जो क्वेश्चन अपने 11 to 14, हमें ये वाला और ये वाले फॉर्मूले ध्यान हो, शायद इनका भी ज़रूरत पड़े, पर देखते हैं ये और ये। और दूसरा +1 के जितने भी आइडेंटिटी हैं 10th की और +1 में, वो भी हमें ध्यान होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, तो हम खाली इन्हीं से करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है अपना 11th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूले किए थे, इनवर्स है यहाँ पे, ये वैल्यू है, इनको चेंज करो। तो पहले टेन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू चेंज कर दो, कितने पे होता है, 10π/4 पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी किया था कि कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है ना। और साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स क्या होता है, ओनली, सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो आगे फंक्शन आ गया, कोस इनवर्स है, तो पहले इसको लिखो, पाई माइनस, प्लस का साइन है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना है 1/2, प्लस साइन ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव बाहर आ गया, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब देखो टेन इनवर्स ऑफ 10 हमने किया था प्रॉपर्टी में कि टेन इनवर्स ऑफ 10 एक्स क्या है, एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा एक्स, लेकिन वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए। तो 10 का क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू π/2 के बीच में होता है, तो लाई करता है तो ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये आ गया अपना π/4, आगे रीजन देना है इस चीज़ का हमें जो किया। और ये पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/2 कितने पे होता है, कोस का 1/2 होता है π/3 पर, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 पर होता है। रीजन डालेंगे इसका, क्योंकि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, किसके लिए लिखा हमने, 10 के लिए, 10 वाला हमने कैंसिल आउट किया ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आना चाहिए। तो इसको अगर हम करें, सोल्व कर देते हैं इसे, तो 4 एकम 4 और 1 5π/4 माइनस ये कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो गया π/3 माइनस में π/6। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ गया, 4 तिये 12 5 तिये 15 पाई माइनस 3 चौके 4 पाई माइनस 2 पाई, 4 और 2 6 15 माइनस 6 क्या आ गया
9 पाई बाय 12, 3 3 9 3 चौके 12, ये आ गया 3 पाई बाय 4 आंसर। क्लियर, समझ में आया है? तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखते हैं अभी। 12th है अपना कोस इनवर्स ऑफ 1/2, वैल्यू ही फाइंड करना है। कोस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, वैल्यू फाइंड करना है इनका। तो यहाँ चेंज कर देंगे, फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो कोस इनवर्स ऑफ 1/2 कितने पे होता है? वही पीछे वाला कोस पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है? पाई बाय 6 पे 30 पे होता है, तो साइन पाई बाय 6। अब ये वैल्यू लाई करती है ना, लाई करती है तो ये कैंसिल हो गए, पाई बाय 3 प्लस 2 ये कैंसिल आउट करके 2 इंटू पाई बाय 6। रीजन डाल देंगे क्योंकि पाई बाय 3 कोस की बिलोंग करता है 0 टू पाई, कोस की यही है ना प्रिंसिपल वैल्यू, और एंड पाई बाय 6 बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये साइन का है तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू बननी चाहिए तब कैंसिल आउट। ये नहीं है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 2 आ गया और हम इसको कैंसिल आउट करके 3 पाई बाय 2 कर दें, गलत है। क्योंकि 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 है, वो 90 से ऊपर है, तो इनके बीच में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब सोल्व करेंगे तो ये 2 3 जा पाई बाय 3 और पाई बाय 3 क्या हो गया? 2 पाई बाय 3, ये आ गया अपना आंसर। अब 13th क्वेश्चन है इसमें। 13th है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई कुछ वैल्यू है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। देन 0 से बड़ा है वाई और छोटा है पाई से, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है जी। तो वाई कोई आंसर आ रहा है तो वाई साइन इनवर्स एक्स, तो यानी कि हमने किया था ये पाई बाय 6, इस तरह की वैल्यू आई अपनी। तो क्या वैल्यू आएगा? ये आएगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में, यानी कि शामिल हो गए। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इनको कि माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है बराबर है वाई, या छोटा है बराबर है पाई बाय 2 से। क्लियर है? 14th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 14th क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, नहीं होता है तो आप पूछ लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।